मुझे कोर्स दे दो ताकि स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। हम ये अपना ग्रुप खोल लेते हैं। ऑलरेडी खुला हुआ ही है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मेरे पास सबसे लास्ट में जो होमवर्क आया था वो नजमा अशफाक ने भेजा था मुझे सेपरेट पे, क्योंकि मैंने ग्रुप बंद कर दिया था। तो नजमा अशफाक हैं, ऑनलाइन हैं इस वक्त? जी जी, मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि ये आपके टेक्स्ट जो है वो आधा ऊपर नजर आ रहा है और बाकी ब्लर क्यों हो रहा है? आधा ब्लर हो रहा है और आधा सही नजर आ रहा है, ये क्या हुआ हुआ है? इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। अच्छा, आप ना इसकी ओपेसिटी चेक करें, टेक्स्ट की ओपेसिटी। ठीक है, जी। मुझे लग रहा है इसकी ओपेसिटी कम है। और अच्छा। इसके जो आपने जो ऊपर हेडिंग, अच्छा वो तो टेक्स्ट का मुझे कोई टेक्निकल मसला लग रहा है, उसको आप चेक कर लीजिएगा और उसको फिर ठीक करिएगा। इसमें देखें दो तीन मजीद टेक्निकल मसला मसाइल हैं। एक तो ये कि जब ये आप बॉक्स लगा रहे हैं ना, तो बॉक्स के साथ आउटलाइन इतनी थिक नहीं देते। आउटलाइन जो है ना वो थोड़ी सी बारीक रखते हैं, तो उससे और अच्छी खूबसूरती आती है। एक चीज। जी दूसरी बात ये कि जब हम जामिया का जो ऊपर नाम है, जब हमने वो फॉन्ट साइज एक खास साइज पे रखा है ना, तो फिर उसके नीचे जी। वाला जो टैग लाइन है ना वो छोटी होती है। हमेशा हमारी टैग लाइन जो है ना उसका फॉन्ट साइज जो है वो छोटा होता है। एक बात। सही। दूसरी बात ये कि आपकी जो उसके नीचे वाला टेक्स्ट है वो टेक्स्ट राइट अलाइन हुआ हुआ है पूरा। जब हम इस तरह कुछ बीच में लिखते हैं ना तो उसको सेंटर अलाइन कर लिया करें। सही। ठीक है, आखिरी लाइन जो है ना वो फिर सेंटर में आती है। यही चीज नीचे वाली तस्वीरों में हुआ कि तस्वीर नीचे वाली तस्वीरों की जो ये आउटलाइन है ना ये बहुत ज्यादा थिक लग रही है। थोड़ी सी अगर आप इसको वो करती ना तो ये सही हो जाती। और जरा सी एडजस्टमेंट का भी फर्क है। आप देखें नीचे जो म्यूजियम वाली जो तस्वीर है ना बच्चियों की, उसमें ऊपर जो है वो पूरी तरह उसमें एडजस्ट नहीं हुई भी बॉक्स के अंदर। और बॉक्सेस जो हैं वो कभी भी दीवार से नहीं लगाने हैं, किनारों से नहीं टच होने चाहिए। आपको साइज ऐसा मेंटेन करना है कि वो मिडिल में आए। ये एक दो ठीक चीजें है। थी। बाकी ये कि आपने पीएनजी अच्छी उठाई है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा बनाया है। और उसकी ओपेसिटी बैकग्राउंड की भी बहुत अच्छी रखी है उसके ऊपर, ताकि ये कि टेक्स्ट वाजे हो रहा है थोड़ा। लेकिन ये कि बस ये एक दो चीजें हैं, इसको देख लें और बाकी अपने टेक्स्ट देख लें कि उसमें क्या मसाइल हैं या ये क्यों ब्लर क्यों आ रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर हम चलते हैं इकरा सुल्तान। इकरा मौजूद है इस वक्त? मानसेरा? सही है। जी, मौजूद है। अच्छा, क्या हुआ इकरा? ये एक तो ये बताएं, ये टेक्स्ट साइज को क्या हुआ, इतना छोटा क्यों हो गया? बहुत छोटा लग रहा है ना? ये मैंने एक एक लाइन करके लिखा है, सारा साथ में लिखा नहीं आ रहा था। हाँ, ये नजर आ रहा है मुझे कि एक एक लाइन करके लिखा हुआ है। लेकिन ये वो तो चले, कोई मसला नहीं है उसको एडजस्ट करने के लिए। मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि अगर अलग अलग लाइंस में लिखें तो एक लाइन को डुप्लीकेट कर लिया करें, फिर उसको जो है वो डुप्लीकेट हुई हुई जो लाइन है उसको एडिट करेंगी तो वो साइज सेम रहेगा। थोड़ा सा साइज में भी फर्क है। सबसे ऊपर वाली लाइन जो है उसका साइज छोटा है और नीचे वालों का थोड़ा बड़ा है। तो इसको आपने फिर संभालना होता है जब आप अलग अलग लाइंस में लिख रहे होते हैं। एक बात। दूसरी चीज ये कि एक चीज मैंने आप लोग बताई थी कि जब हम डार्क कलर का बैकग्राउंड बॉक्स ले रहे हैं तो फिर हम डार्क कलर से टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। डार्क पे डार्क नहीं उठ रहा है, ब्लू पे ब्लैक नहीं उठ रहा था। ब्लैक अगर ब्लू लिया है तो या तो लाइट ब्लू से लिखती या वाइट से लिखती, या बैकग्राउंड का जो कलर है ग्रे, लाइट ग्रे, उससे लिखती है तो ये बहुत उठ जाता जो ऊपर जामितुल मोहसिनात लिखा है। तो इसका बस थोड़ा सा जो है ना कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है। और टेक्स्ट का साइज इतना हो, ये नीचे वाला जो बीच का टेक्स्ट है तो साइज उसका इतना बड़ा रखें कि एक दफा में पढ़ लिया जाए। बाकी पीएनजी आपको लगानी नहीं है, वो मैं पीएनजी या इस वक्त लगानी आज आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह, फिर आपको आ जाएगी। वो इतना बड़ा वो टेक्निकल इशू नहीं है।
बाकी ये थोड़ा सा इसका इशू था। इसके ऊपर जो है वो सुमेरा मारूफ, सुमेरा आपकी भी अच्छी है, बस सिर्फ वही मसला है कि बीच का जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा सा साइज अगर बड़ा रखते हैं, क्योंकि आपके पास किनारों पे जगह मौजूद है, तो आप थोड़ा इसको बड़ा कर सकते थे। दूसरी बात, लाइन का साइज आपका भी बहुत बड़ा है। दीनी वासरी उलूम इतना बड़ा नहीं लिखते, जब ऊपर वाला जो हेडिंग है वो बड़ी है तो फिर टैगलाइन छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है, हाँ, जहरी की जो दोनों है, जहरी के इस वक्त रुबीना और फौजिया दोनों मौजूद हैं। अपने माइक खोल लें ये ने जी। ये बताएं, आप लोगों की जो ये पोस्ट आपने भेजी है ये इतनी ब्लर क्यों हो रही है? फाइनल नहीं किया क्या इसको? फाइनल से क्या मतलब है पता है आपको? फौजिया अपना माइक खोलें, रुबीना और फौजिया। अबे वर्दू, सरसों का तेल ला के दे मुझे। नहीं उठाना, ये मुझे दे दो। फौजिया, मैंने देखा था फौजिया और रुबीना है ना। फौजिया अपना माइक खोलें, इनको वो करो, अनम्यूट कर दो। मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही मिस। हम्म। हाँ सही खुला बंद करके इमरजेंसी कॉल सिग्नल नहीं आ रहे। एक ही बार नहीं है, अच्छा अच्छा, हम दूसरे का कर लेते हैं। युसरा मौजूद है? युसरा जदून मौजूद अगर हैं तो वो खोल लें अपना। सभी नहीं, अच्छा। झंग झंग जामिया से मौजूद है तस्नीम या रजिया? जी जी मौजूद है। आप मौजूद है। अच्छा, आप लोगों के साथ कुछ मसाइल आ रहे थे, पीएनजी नहीं लग रही थी आप लोगों की, है ना? जी जी नहीं लगी। नहीं लगी? क्यों नहीं लगी वैसे? डाउनलोड, चले खैर मैं अभी बताती हूँ पीएनजी के साथ क्या मसाइल आए। दूसरा, हम वैसे पोस्ट का आप लोगों का कर लेते हैं तबसरा। पोस्ट देखें आपकी, वैसे बहुत अच्छी बनाई है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा सेट किया आपने। अब तक की जो चीजें हमने सीखी हुई है वो आपने बहुत अच्छी बनाई है। इवन आपने नीचे की जो तस्वीरें उसके अंदर उठाई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। सिर्फ एक जो तस्नीम आपकी नीचे इंसर्ट वाली तस्वीरें हैं ना जो बॉक्स के अंदर आ रही हैं, उनकी शायद आपने ओपेसिटी कम कर दी है, जिसकी वजह से वो पीछे का बैकग्राउंड ऊपर आ रहा है उनके, या उनको आपने कुछ ब्लेंडिंग मोड पे डाल दिया है, क्या किया है? नहीं बाजी, इसकी कैपेसिटी कम नहीं होती। ये तस्वीर को जब हम लेयर्स में ऊपर लाते हैं तब ये सही निकल आती है। हाँ, तो वो लेयर में जब आप ऊपर लाई है ना उसको, तो उसकी ओपेसिटी चेक करिएगा। ये जो उसकी ओपेसिटी, चूंकि पहले वाले तस्वीर की आपने ओपेसिटी कम की थी ना, तो इस तस्वीर की भी ओपेसिटी कम होगी, उसको आपने वापस बढ़ानी है, ठीक है। ये इसी वजह से ब्लर हो रही है। ठीक है। तस्नीम, इसकी ओपेसिटी आपने चेक करनी है। दूसरी बात यह है कि आप दोनों के साथ भी सेम वही वाला मसला हुआ कि आपने जो जामिया का नाम ऊपर जिस फॉन्ट साइज से लिखा है, आपने दीनी वासरी उर्दू जो टैग लाइन है उसको भी बहुत बड़ा लिख दिया है, उसको छोटा करेंगे। दूसरे, रजिया, आपने जो बीच का टेक्स्ट है वो बहुत छोटा लिखा है और आपकी लाइन स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा लाइन स्पेसिंग नहीं करनी थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि 4 लाइन 5 लाइन में भी इसको लेके जा सकते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है। तो जी ये जो है ना, बाजी। पढ़ने में आना चाहिए, मतलब इतना बड़ा साइज होना चाहिए कि वो पढ़ने में आए। ये पढ़ने में नहीं आ रहा ये वाला जो साइज है, ठीक है। जी ठीक है। आपने इसका साइज सही एडजस्ट करना है। टैग लाइन का साइज हमेशा ऊपर की हेडिंग जो होती है उससे छोटा होता है, उससे छोटा रखना है आपने फॉन्ट साइज, जी ठीक। ठीक। पीएनजी लगाना मैं भी आप लोगों को सिखा दूंगी। तस्नीम, आपने अपनी पिक्चर की ओपेसिटी लाजमन चेक करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हब जामिया से मौजूद है हमारे पास मुसर्रत, शफी और शबाना। जी जी मौजूद है। मौजूद है। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है और अब तक आप लोग बहुत अच्छी बनाते भी रहे हैं।
दोनों ने माशाल्लाह टेक्स्ट के जो अलाइनमेंट है और जो साइजेस हैं वो भी बहुत अच्छे रखे हैं। टैग लाइन की जो मैं अब तक बात कर रही थी वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतर की है। सिर्फ जो बीच वाला टेक्स्ट है ना मुसर्रत, आपने उसको थोड़ा ज्यादा छोटा कर दिया है, उसको थोड़ा सा आप बड़ा करती और जो बैकग्राउंड का आपने तस्वीर है ना उसको थोड़ा और ओपेसिटी कम करती ना तो ये और अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल फिर भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी बनाई है आप दोनों ने। शकीला है जज़ाकल्लाह। एबटाबाद जामिया के मौजूद हैं। शकीला, लाड़काना से हमारे पास हैं सबा। जी बाजी। हाँ सबा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है आपने भी। बस सिर्फ थोड़ा सा अगर जो बीच वाला टेक्स्ट है उसका कलर और थोड़ा डार्क कर लेती ना तो जी जी। ये इस पे उठ जाता, और थोड़ी सी जो है वो पीछे की जो तस्वीर है उसको मजीद ब्लर करते और थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी कम कर देती तो ये ऊपर वाला टेक्स्ट आपका अच्छा हो जाता। दूसरी बात ये कि टेक्स्ट लिखते हुए लाजमन एक चीज जरूर देखा करें, ये आपने डैश की जगह अंडर स्कोर लगा दिया है। अंडर स्कोर नहीं लगता, डैश लगता है जो फुल स्टॉप की जगह होता है। ठीक है। जी जी बाजी। जी बाजी। और सिर्फ और इसको भी देखिए जरूर, आप लोगों ने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट जब किया करें ना तो उसके बाद पहले टेक्स्ट को सही फिर उसको अप्लाई करें इसके ऊपर। जितने कॉमा भी लगे हुए हैं वो भी उल्टे लगे हुए हैं। उल्टे कॉमा का क्या मतलब है कि वो इंग्लिश वाली साइड से लगे हुए हैं। आप पहले अपने कीबोर्ड को उर्दू की उस पे करें, उसके बाद फिर आप कॉमा वगैरह लगाया करें तो फिर सही लगेंगे। ठीक है। जी बाजी इंशाल्लाह। बाकी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी है। अब आपको प्रैक्टिस होती जा रही है। अब जामिया की जी जी आपने बाजी। बनानी होती है अपनी, समझ रहे हैं। जी बाजी। अच्छा, मंसूरा हाला की हैं, हलीमा है। जी जी मौजूद हूँ। जी हलीमा, वैसे माशाल्लाह आपने भी अच्छी बनाई है। जी मिस थोड़ा सा मैरिड। आपने जो है वो शेप्स में शायद वैरायटी डाल दी, दो तीन शेप्स ले ली और किनारों से बहुत टच करी। हालांकि आपके पास बीच में जगह थी मगर किनारे से आपकी जो तस्वीर जो है ना शेप्स को टच नहीं करना चाहिए था, किनारों से जगह छोड़नी होती है। और थोड़ी सी बस ये जी एडजस्टमेंट का मसला है। बाकी ये कि ऊपर जो आपने टैग लाइन लिखी है वो आपने भी यही काम किया कि वो बहुत बड़ा लिख दिया, उसको जरा छोटा करना चाहिए। और डार्क कलर पे डार्क नहीं, डार्क था बैकग्राउंड, अगर आपने डार्क उठाया था तो टेक्स्ट आपको लाइट कलर से लिखना चाहिए था। बस ठीक ये है। वाले एक दो फर्क है, मतलब आपने बीच का टेक्स्ट भी अच्छा लिखा है, साइज भी अच्छा उठाया है। और बस ये दो तीन चीजें हैं, इसको आइंदा फिर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हिना, हिना कौन सी वाली पे तबसरा करूं, ऊपर वाली कि नीचे वाली? जो आपको पसंद है बाजी। मैंने कहा था एक तस्वीर भेजा करो। ओ अच्छा, बाजी, दोनों मैंने ये नीचे वाली पर कर ले बाजी। नीचे वाली पे कर लें। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बस ये कि मेरे ख्याल से जल्दी में जो है वो भगदड़ में साइज का थोड़ा फर्क आ गया। ये साइड पे आप देखें इसकी अलाइनमेंट सिर्फ नीचे के जो बॉक्सेस है ना वो एक साइड पे ज्यादा होगा इसलिए वो दीवार से टकरा रहे हैं। जी जी। बट इसको थोड़ा सा बस सिर्फ बराबर करना था। बाकी आपके भी टैग लाइन का साइज बड़ा है, इस टैग लाइन के साइज को जरा छोटा करके लिखते। और शायद आउटलाइन थोड़ी बढ़ी हुई है आपके टेक्स्ट की, तो इसको जी जरा सा देख लें। अगर आउटलाइन थोड़ा सा कम करके रखे ना तो थोड़ी टेक्स्ट में एक खूबसूरती आती है, सिर्फ सही उसकी कमी है। बाकी माशाल्लाह से टेक्स्ट का साइज सही है, बीच का इतना वो नहीं है। अच्छी सही बनाई है। सही। अच्छा, ये कौन है? हाँ अरीबा, अरीबा कराची से हैं इस वक्त। अरीबा मौजूद है? नहीं है मेरे ख्याल से। बहरहाल इनकी अच्छी थी। ये देखें इन्होंने काफी चीजें अच्छी की हैं अपनी पोस्ट में। इन्होंने बीच का जो वो शेडिंग वाला वो उठाया है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा उठाया है, दीन यूनिवर्सिटी उलूम के पीछे वाला। लेकिन इनका भी दीन यूनिवर्सिटी उलूम टैगलाइन का साइज बहुत बड़ा है, ये टैगलाइन के साइज थोड़ा छोटा होता तो ये बैकग्राउंड के साथ ये अच्छी बनाई थी इन्होंने। और हमारे पास कहाँ है, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गए। ठीक है जी। फौजिया, आपका माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा? बच्ची अभी हो रहा है उस वक्त आपने पूछा तो हो रहा है। ऑन हो गया आपका? अच्छा, चलें आप लोगों के उस पे
तबसरा कर देते हैं। मुझे ये बता दें, मुझे ये हो रहा है परेशानी कि रुबीना और फौजिया दोनों की जो पोस्टें हैं ये आप इतनी ब्लर क्यों आ रही हैं? ये आपने क्या स्क्रीनशॉट लेके भेजा है? नहीं बाजी, वैसे तैयार करके भेज। आपने फाइनल की थी अपनी पोस्ट? फाइनल का क्या मतलब है? वो जो ऊपर ग्रीन कलर का टिक होता है वो आपने लगाया था? उस टिक से फाइनल किया जी था हाँ आपने? जी हाँ बाजी। किया था। तो फिर और उसके बाद फिर आपने सेव की थी अपनी तस्वीर को दोबारा से एक दफा और करके? एक दफा फिर उसको दबाना होता है, फिर उसको सेव करना होता है गैलरी में। वो सेव किया था? जी हाँ बाजी। कर लिया था। तो फिर ये ब्लर क्यों आ रही है? बहुत शदीद ब्लर हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये स्क्रीनशॉट है और ये सही से नहीं आ रहा है। तो इसको जरा से चेक करें अपनी ना उसको सेटिंग्स को चेक करें अपने मोबाइल की, फिर उस उसी जी हाँ तरीके से बाजी। फिर भेजिएगा, ठीक है? दोनों के साथ यही हो रहा है, फौजिया की भी और रुबीना की भी। और आप लोगों के साथ भी वही है कि टैगलाइन का साइज आपने बहुत बड़ा कर दिया, बीच की जो टेक्स्ट का साइज है वो बहुत छोटा कर दिया। इन दोनों को आपने भी बैलेंस करना है, ठीक है? जी बाजी। अरीबा, क्या हुआ माइक के साथ? सिमरा के साथ आप क्लास ले रही हैं? अरीबा अपना माइक ऑन करें सिमरा के साथ अगर आप ले रही हैं तो। चलें, खैर, मेरे ख्याल से वो उनका माइक नहीं ऑन हो पा रहा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपना फोटो एडिटर खोल लेते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो जो पीएनजी मैंने आप लोगों को दी थी, मैंने पीएनजी की एक फाइल दी थी ना आप लोगों को, जो उसकी थी लोगो, मैंने आप लोगों को भेजा था। बहुत सौ के साथ वो प्रॉब्लम आ रही थी। वापस चलते हैं इस पे। वो पीएनजी की फाइल कहाँ पर है? मैंने आपको ग्रुप पे ही भेजी थी वो फाइल। ये वो फाइल थी जो मैंने लोगो का पीएनजी आप लोगों को भेजा था ना। आप लोगों ने इसको डाउनलोड किया था इस जी तरीके से। ये इस तरह आप लोगों ने डाउनलोड किया था, मतलब मेरे पास तो खैर चूंकि डाउनलोड हुआ हुआ है तो वो मुझसे पूछ रहा है कि किस चीज पे खोलना है। लेकिन आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया था? जी मैम किया था। किया था। तो जब कर लिया था तो फिर यहाँ से पीएनजी कैसे उठेगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ हम इमेजेस पर जाते हैं, टेक्स्ट और इमेज, ठीक है? ये हम गैलरी में जाएंगे अपनी, के बाद फोटोज पे गए तो वो जो आपका पीएनजी डॉक्यूमेंट है, चूंकि वो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट की शक्ल में मैं आपको भेजती हूँ ना, मतलब पीएनजी हमेशा डॉक्यूमेंट की शक्ल में भेजी जाती है, तो वो आपके देखें या व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में खुलता है। समझ रहे हैं? जी जी। अच्छा, जी व्हाट्सएप बाजी। डॉक्यूमेंट, ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में ये मेरे पास सारी पीएनजीज भरी हुई हैं। भी इलेक्शन हुए हैं, सारी जमातियों की पीएनजी भरी हैं। ये सारी पीएनजीज हैं। ये मेरे पास इवन मोहसनात की पीएनजी बिलफर्ज, ये मैंने चूंकि डाउनलोड की हुई है, ये इस तरीके से आ जाती है। अब वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नहीं आती, ये स्टिकर की तरह इस तरह आ जाती है। बिलफर्ज इसके पीछे मैं कोई बैकग्राउंड लगाती हूँ। लाइट करें ये देखें, इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, ये डायरेक्ट उठेगा वहां से व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से। जब आप व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट उठाते हैं तो वो इस तरीके से आता है। बहुत से जो आप लोग लगा रहे थे, किसी का व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा था, किसी का ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास असल में ये जो पीएनजी है ये मेरे पास एक और फोल्डर के अंदर है।
मूव बैकग्राउंड का मेरा एक फोल्डर है, उसमें है, ये देखें, ये लोगो वाला पीएनजी है। इसके मेरे ये स्टिकर की तरह होता है, ये इस तरह बैकग्राउंड ना, इसके बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होता, ये देखें, ये स्टिकर की तरह यहाँ पे लग जाता है, समझ रहे हैं? अब इन स्टिकर्स के ऊपर चूंकि ये पिक्चर गैलरी पिक्चर है, पिक्चर की ही एक किस्म है, तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो काम करते हैं, जो टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करते। जैसे हम इनके इफेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास इफेक्ट का ये देखें, 3 लाइनें मैंने खोली, इसको सेलेक्ट किया मैंने, फिर मैंने ये नीचे से 3 लाइनें वाला बटन दबाया, तो यहाँ पे ये मेरे पास सीधे हाथ की जो रो है, इसमें ये इफेक्ट के नाम से एक मेरे पास आया हुआ है। ये इफेक्ट में खोलूंगी तो ये मुझे इस तरह के ऑप्शंस दे रहा है। अच्छा, पहले नंबर पे जो इफेक्ट आ रहा है उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर इफेक्ट, खाली इफेक्ट लिखा हुआ है, उसके ऑप्शंस में ये मेरे पास आ रहे हैं, ब्राइटनेस गैमा है, ब्राइटनेस है, ऑटो कंट्रास्ट है, ऑटो टोन है। इसको मैं डिफरेंट तरीके से कुछ भी करना चाहूँ, ये सारे ये ऑप्शंस देता है। बिलफर्ज मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया तो देखिए ये पिंक कलर का हो गया। लेकिन लोगों के कलर्स कभी भी चेंज नहीं करते, ये याद रखिएगा। कभी कभार हमें हल्का सा उसको उठाने के लिए उसकी ब्राइटनेस वगैरह पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन देखें ये ब्राइटनेस ज्यादा हो गई अगर हम किसी डार्क उस पर काम कर रहे हैं, या फिर ब्राइटनेस बिल्कुल कम कर दी तो ये डार्क कलर का हो गया। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, इसकी इफेक्ट्स के ऊपर। इसी तरीके से बाज दफा ये होता है कि हमें इसकी कोई आउटलाइन चाहिए होती है, बहुत डार्क कलर का वो है, हम बिलफर्ज लोगो है, लोगो का हम कलर चेंज नहीं कर सकते, तो हम कोई डार्क वो है, बिलफर्ज इसका जो मेरा जो बैकग्राउंड है इसको मैं डार्क कलर पे अगर ले जाऊं, ये देखें, अब मैं इसको डार्क पे ले गई, डार्क पे ले जाने के बाद मैं इसको अगर शेडो से थोड़ा सा उठाने की कोशिश करूं तो ये इतना शेडो से ऊपर उठा हुआ नजर नहीं आएगा, ड्रॉप डाउन शेडो से। तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा ना, मैं यहाँ से भी खैर जा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ से बता रही हूँ, इफेक्ट्स में जाऊंगी। इफेक्ट्स की जो है वो देखें, यहाँ पे उल्टे हाथ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इफेक्ट है, इफेक्ट 2 है, उसके बाद फ्रेम है, फ्रेम पे चले जाते हैं। फ्रेम में यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, इन सारों को छोड़ के हम आउटलाइन के ऊपर जाते हैं अभी फिलहाल। तो जैसे ही मैं आउटलाइन पे जाऊंगी, जो आपको तस्वीर है जिसके इफेक्ट पे आप काम कर रही हैं, वो उसकी एक आउटलाइन बना देगा। मगर अभी ये आउटलाइन बहुत थिक है, इसको मैं यहाँ से इसकी नीचे जो स्केल दिया हुआ है इससे इसकी थिकनेस कम करूंगी, थोड़ा सा हल्का सा आउटलाइन दूंगी। ये आउटलाइन ऐसी है कि जैसे हम किसी टेक्स्ट की आउटलाइन डालते हैं। ये डिफरेंट इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मार्जिन है, ब्लर करना है तो ब्लर हो जाएगा, लेकिन इस यहाँ पे ये कलर का दिया हुआ है। सो कलर जो है ना, मैं इसको बिलफर्ज को वाइट कर देती हूँ, तो ये देखें, ये जरा एक मुख्तलिफ सा इसने एक इफेक्ट दे दिया। इस तरीके से हम पीएनजी लगाते भी हैं, पीएनजी के इफेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, और उसको उठाने का और उसको अच्छा सा बनाने के लिए भी ये वाली चीजें कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी मैं आपको करके दिखा, बिलफर्ज ये। अच्छा, हम चूंकि जामियातुल मुहसिनात का मैंने एक पीएनजी बना के नाम का रखा हुआ है, क्योंकि इनका फॉन्ट जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। ये वाला जो फॉन्ट है हमारा ऑफिशियल, ये फॉन्ट हमें वहाँ वो जो 500 फॉन्ट्स है ना उनमें नहीं मिलता। ये जो है वो किसी से बनवाया हुआ फॉन्ट है, मतलब खुद क्रिएटेड फॉन्ट होता है ना बाजे, वो है ये। तो इसलिए इसकी पीएनजी निकाल के हम रख लेते हैं। पीएनजी बनाते कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके हम पहले इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इफेक्ट में गए, सो खोला, फ्रेम में गए, फ्रेम में जाके हम आउटलाइन पे गए, फिर ये बाय डिफॉल्ट ऑरेंज पे ही गया हुआ है असल में, इसलिए ऑरेंज हो जाता है पहले ईयर्स में। हम फिर बाद में इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसके जो कलर की ये पूरी है ना, इसमें यहाँ ऊपर ये आपको आई ड्रॉपर नहीं देता, यहाँ आपको खुद से ही कलर्स इसके एडजस्ट करने होते हैं। मैं अमूमन वाइट पे ही काम करती हूँ। ये देखें, ये वाजे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हम पीएनजीज बनाते कैसे हैं। बिलफर्ज मुझे जो है वो, अभी मैं बल्कि एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ, नहीं वापस जाती हूँ। मैंने अभी एक पोस्ट बनाई, पोस्ट अप्रूव नहीं हुई है वैसे, लेकिन बहरहाल मैंने अभी बना के उसको फाइनल कर दिया। ये एक मैंने पोस्ट बनाई थी
मानसेरा जामिया के लिए। अच्छा, इसमें मैंने जो ये ऊपर ये लगाया है ना, एक ऐलान दाखिला बराए साल 2024, इसके पीछे का जो ये स्ट्रोक है ना, ये मैंने एक जगह से उठाया। पीएनजी ये होते हैं जैसे हमारे जैसे पेंट ब्रश का एक कोई स्ट्रोक होता है ना, इस टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, और ये बहुत मिल जाते हैं हमें गूगल अगर हम करें तो। वो मैंने उठाया था, लेकिन वो बैकग्राउंड के साथ था। हम उसको कैसे जो है उसका बैकग्राउंड हटाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम जाते हैं अपने क्रोम पे। गूगल गूगल इमेजेस, ठीक है। गूगल इमेजेस में हम लिखेंगे पहले खाली स्ट्रोक डाल के देखते क्या देता है हमें। ये तो कुछ और देने लगा। पेंट ब्रश पीएनजी, देखें ये दे दिए इसने बहुत सारे स्ट्रोक्स, ठीक है। लेकिन लिखा हमने पीएनजी है। बाज दफा ये होता है कि ये पीएनजीज नहीं होती, ये सिर्फ तस्वीरें होती हैं जो डायरेक्ट ऐसे ही उठा के दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ये हमने उठाई, ये पता कैसे चलेगा कि ये पीएनजी है या नहीं है? इसको जब हम यू करके दबाते हैं ना और फिर डाउनलोड इमेज करते हैं, तो ये देखें ये आपको दे रहा है जेपैक की फाइल दे रहा है डाउनलोड करने के लिए। दे तो वो इमेज पीएनजी के नाम से दे रहा है, लेकिन ये कि है ये वो वाली फाइल। वरना अगर पीएनजी होती ना तो उसको दूसरे साइट दूसरे तरीके से डाउनलोड कर रहा होता। बिलफर्ज मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब क्या है, एक और साइट है, इसको हम कहते हैं रिमूव बैकग्राउंड करके। उसकी एक एप्लीकेशन भी है, वो उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें। न्यू टैब खोलते हैं, इस पे हम लिखते हैं remove.bg, ठीक है। ये खोल देता है फिर ये, ठीक है। ये इस तरीके से remove.bg के बाद ये वाली साइट खुल जाती है। इस पे हम ये कहता है कि अपलोड इमेज, किसका बैकग्राउंड रिमूव करना है उसका इमेज जो है ना अपलोड कर दे। मैंने यहाँ से ये मेरे पास, चूंकि अभी मैंने डाउनलोड किया था तो ये मेरे पास ऊपर ही आ रहा है, इसको मैंने डन कर दिया। ये देखें अब ये इसका मुझे बैकग्राउंड का इमेज रिमूव कर देगा और सिर्फ ऊपर का ये स्ट्रोक छोड़ देगा। लग रहे कर दे, नेट स्लो है हमारा। ये देखें ये इसने कर दिया। अच्छा, पीछे डब्बे नजर आएंगे, वो ये होता है, लेकिन वहां जो डली हुई थी ना तस्वीर गूगल पे, वो किसी ने स्क्रीनशॉट करके ही डाली हुई थी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ये डाउनलोड कर लूँ, ये डाउनलोड हो गई मेरे पास, ठीक। अब मैं देखूं वापस जाके, यहाँ से मैं बाहर निकलूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं बंद करूं। अब मैं यहाँ अपने इमेजेस पे जाऊं, फोटोज खोलूं। ये देखें मुझे यहाँ डाउनलोड में ये दो तस्वीरें दिखा रहा है। एक तस्वीर वो है जो मैंने डाउनलोड की थी डायरेक्ट, जिसके पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और एक जो अभी मैंने डाउनलोड की है जिसके पीछे से मैंने बैकग्राउंड हटा दिया है। क्या हुआ ये देखें, ये इस तरीके से आना चाहिए। पीएनजी जो आती है वो इस तरीके से आती है कि सिर्फ वो ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा होता है, उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं आ रहा होता। देखें पीछे से जो है ना वो वाली लाइनें दिखा रहा है, जो पूरे कैनवस की लाइन इस वक्त फिलहाल है। जब हम लेकर आते हैं तस्वीर को, इसको हम अप्लाई कर देंगे, ये देखें ये पीएनजी आ गई आपके पास। अब आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें, अच्छा इसका अगर हम सेटिंग्स में जाके इसका कीप एस्पेक्ट रेशो खत्म कर दें, तो हम जो है इसको यूं खींच लें, बड़ा कर लें, कुछ लिखना है तो ये बिलफर्ज हम इसके पीछे इसको ले जाते हैं। सभी कोई इफेक्ट दे सकते हैं, बड़ा कर दें, चौड़ा कर लें, इसको छोटा कर दें मोहसिनात को, ताकि इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। बाजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा और ना है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ नेट काम नहीं कर रहा।
नेट काम नहीं कर रहा। ओ, हिना, हिना बात कर रही हो ना? कोई मसला नहीं है जी जी हिना, मैं जी जी इसको ये रिकॉर्डिंग डालूंगी तो आप फिर उस पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा उसको, ठीक है? सही है बाजी। बाकियों को समझ में आया? रजिया, तस्नीम, क्या हुआ? हाँ जी, बोले जी जी। समझ में आ रहा है? आप लोगों के साथ पीएचडी के साथ मसला आ रहा था ना, अब समझ आई कुछ? जी कुछ तो आ रहा है समझ। अच्छा, और बल्कि जब मैं कैनवस पे काम करती हूँ ना, तो या कैनवस के साथ सारा कुछ हिलने लग जाता है। सारा कुछ हिलने लग जाता है। जी हाँ, देखिए उसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेयरिंग है ना, सबसे नीचे जो लेयर्स दिए हुए हैं, सबसे नीचे सीधे हाथ पे जो बटन है लेयर्स का, इसको खोला करें। इसके जो बाकी चीजें हिलने लग जाती है ना, इन सबको लॉक कर दिया करें। सिर्फ जिसके ऊपर आपने काम करना है सिर्फ उसको खोलें। बिलफर्ज मैंने सारे लॉक किए हुए हैं, है ना? सिर्फ मैं ये खोल लेती हूँ, मुझे ये जी जावेदुल मोहसिनात जो मैंने लिखा है इस पे मुझे काम करना है, इसको मैं आगे पीछे करती हूँ, बाकी कोई चीज भी नहीं हिलेगी। देखिए ये सब जो है ना, ये सब अपनी जगह लॉक है। अब सारी लेयर्स लॉक करके सिर्फ जिस चीज के ऊपर काम करना है उसको खोल के फिर आप काम किया करें। ये इसीलिए देते हैं यहाँ पे, ठीक है? एक और बात करनी थी। जी आपने बोलिए। मानसरा का भी बनाया, दूसरा भी बनाया, तो एक एक ही से आप जामिया जंग का भी बना दें। नहीं नहीं, जामिया झंग का आप लोग खुद बनाएंगे। अब आप सीख रहे हैं ना सारे, अब आप लोग खुद अपनी अपने जामिया की बनाएंगे पोस्टें, और अच्छी बनाएंगे। आप देखिएगा, मैं भी बनवाऊंगी आप लोगों से, आप बेफिक्र रहें। सब बनाएंगे, सब खुद कफील होंगे इंशाल्लाह यहाँ से। और किसी को इंशाल्लाह। कोई मसला है तो मुझे बताएं। किसी के साथ कोई मसाइल, कोई चीज समझ में नहीं आई, रिमूव बैकग्राउंड समझ में नहीं आया, उठाने का चीज समझ में नहीं आई, तो मुझसे अभी पूछना। जी मिस, ये मुझे समझ में नहीं आई रिमूव बैकग्राउंड वाली। क्या समझ नहीं आया इसमें, बताएं। ये जो आपने ये क्या बोलते हैं पीएनजी आपने जो उठाई, फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो आपने रिमूव किया, आ, ये मुझे समझ में नहीं आया। जी जी, सॉरी, फिर से बताइएगा। शबाना क्या कह रही थी? मिस, आपने ये जो गूगल से पीएनजी उठाई, फिर उसके बाद आपने रिमूव .bg से इसका जो रिमूव किया ना बैकग्राउंड, ये मुझे आप समझा दे दोबारा, समझ में नहीं आई है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। हम बाहर निकलते हैं वापस, ठीक है? अब हम जाते हैं क्रोम के ऊपर जहां से हम ये स्ट्रोक्स देख रहे थे। चलिए तो फिल फर्स्ट मैं कुछ और निकालती हूँ। पेंट ब्रश स्ट्रोक था ना। अच्छा देखिए, बाज दफा ऐसे बैनर्स भी होते हैं जो हम अगर लें तो हमारी हेडिंग्स में जो है वो काम आते हैं, ठीक है? बिल फर्स्ट मैं जो हूँ कोई बैनर उठा लेती हूँ। कौन सा बैनर उठाऊं? ब्लू वाला। ये उठा लेती हूँ, ठीक है? अब इस बैनर को मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं डाउनलोड कैसे करूंगी? इसके ऊपर मैं यूं करके दबाऊंगी और फिर मैं इसको डाउनलोड दबा दूंगी। तो ये देखें, ये मुझे दे रहा है
कि ये एक तस्वीर है जो बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। इसका ये पीछे का ये हटा बनी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गई। मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ और मैं यहाँ जाके अगर मैं इसी तस्वीर को इस तरीके से ही उठाने की कोशिश करूँ ना, जैसी मैंने डाउनलोड की है अभी, लग रहा है आ जाए तो इससे जो है वो हर जगह नेट का मसला चल रहा है। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे ही उठा लेती हूँ जैसी मैंने डाउनलोड की है, तो ये इस तरह आ रही है। इसके पीछे ये सफेद रंग का बैकग्राउंड मौजूद है, ये मौजूद है ना, मगर मुझे जो है वो सिर्फ ये बीच का हिस्सा चाहिए, नीला वाला। मैं क्या करूंगी, ये मेरी गैलरी में तो ये तस्वीर मौजूद है ना, तो मैं यहाँ से इसको तो मैं खैर डिलीट कर दूंगी, ये मुझे नहीं चाहिए। फोटो एडिटर से मैं बाहर निकलूंगी, वापस मैं क्रोम पर जाऊंगी, ठीक है। यहाँ मैंने इसको जहाँ डाउनलोड किया था वहां मैंने एक और पेज के ऊपर वो खोल के रखा हुआ है, रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का एड्रेस मैं आपको लिंक दे दूंगी ग्रुप पर भी, इस पे कुछ नहीं लिखना, ऊपर आपने सिर्फ लिखना है remove.bg, ठीक है। remove.bg लिख के आपने इस पे डाल देना है, तो ये आपको ये वाली ये स्क्रीन ये खोल देगा, ये वाला पेज। इसमें देखें ये दे रहा है अपलोड इमेज, आप अपलोड दबाएंगी तो ये आपकी गैलरी खोल देगा कि आपको कौन सा इमेज जो है वो अपलोड करना है। मैं यहाँ से अभी वो यहाँ पर मुझे कोई और इमेज नहीं दे रहा, मैं ब्राउज कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ ब्राउज करने पे ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया था ना वो बैनर, वो यहाँ पे आ गया, ये रहा, ये नीले रंग का, ये वो नीला वाला बैनर था, उसको सिर्फ मैंने दबा दिया, वो खुद ही रिमूव बैकग्राउंड ने उठा लिया, उठा के अब उसका वो पीछे का जो सफेद वाला हिस्सा है ना वो उसको रिमूव कर देगा। इससे रिमूव कर दिया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अभी आपको नजर आ रहे हैं पीछे के डब्बे, उससे परेशान नहीं होइएगा, लेकिन वो रिमूव कर चुका है वो, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलें, वापस अपना फोटो एडिटर खोलें, यहाँ इसकी गैलरी में जाएं, फोटोज पे जाएं और डाउनलोड में जाएं, क्योंकि वो डाउनलोड में ही आया होगा। तो देखें ये दो हो गए, एक वो जो आपने ओरिजिनल उठाया था गूगल से वो भी मौजूद है जिसके पीछे डब्बे डब्बे नजर आ रहे हैं, और एक है जिसके पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, प्लेन बैकग्राउंड है। यहाँ से हम डन कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, ये देखें ये आ गया। इसका मैं बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट करती हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखें, नजर आया? जी जी समझ में आ गया क्या कर रही थी मैं? जी, आ गई है, मैं समझ, जज़ाकिल्ला। हाँ जी। अब आपने इन पीएनजीज को के ऊपर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। मैं अभी आज जो है ना कोई और सच होमवर्क नहीं दूंगी, वो होमवर्क हम कल ही इंशाल्लाह, कल नहीं सॉरी परसों की क्लास में ही दूंगी और बताऊंगी भी। अभी सिर्फ आप लोगों ने पीएनजीज उठानी है, उन पीएनजीज के ऊपर जो मैंने आज कर दिखाया है पीएनजी बनानी है और उसको फिर उठा के कैनवस पे लगा के देखना है। दूसरे पीएनजी के साथ जो मैंने ये इफेक्ट्स वाली चीज बताई है ना, इस इफेक्ट की चीज को आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या बताया था, एक तो ये ब्राइटनेस कम ज्यादा हो सकती है इनकी, और ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आप कलर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ये देखें हम टोन भी कर सकते हैं। इसको टोन किया तो एकदम से इसने जो है एक डिफरेंट सा वो कलर दे दिया आपको। यही के यही हम इफेक्ट्स के साथ भी चीजों के कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये चीजें सारी आप लोगों को ना ये करके इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये किस तरीके से जो है वो काम करता है। इसी तरीके से यहाँ लोमो है, लोमो जो है वो इस तरह का कुछ दे देता है, ये हमें नहीं चाहिए। ये एक दे देता है, ये थोड़ा सा ब्राउन सा इफेक्ट देता है, ब्राउन कलर को कर देता है उसकी जो आपकी वो होती है तस्वीर। इसी तरीके से ये नीचे आप आए तो ये इन्वर्ट कर दें तो ये बिल्कुल ये इन्वर्ट एक येलो कलर का आपको दे दिया, हो सकता है हमें इसकी जरूरत कभी पड़ जाए, फिर ये ग्रे के उसमें चला जाता है। इस तरीके से ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है, बाज़ दफा हमें ब्लैक एंड व्हाइट भी चाहिए होता है तो वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है।
एक ये मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको फिर ये बताया था कि एक इफेक्ट एक वक्त में ही काम करता है। अगर हम ये इफेक्ट नहीं लेना चाह रहे फिर हम फ्रेम पर जाते हैं, फ्रेम से हम इसकी भी आउटलाइन ले सकते हैं। वेल फर्स्ट हम कोई अच्छी से आउटलाइन ले लें, ये देखिए। अब वो जितना जितना हिस्सा जो है वो तस्वीर के अलावा है वो उसके ऊपर वो आउटलाइन लगा रहा है। तो बाज दफा हमें आउटलाइन बहुत अच्छी लगती है और हमारे पिक्चर के साथ जा रही होती है, बाज दफा आउटलाइन नहीं काम करती है। अब इस वक्त इस बैनर के ऊपर ये आउटलाइन नहीं मजेदार लग रही। ये सारी आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, ठीक है। आपने जो है वो इसको खुद अपने सेंस से जो है वो चलना होता है कि क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या चीज नहीं अच्छी लग रही। हमेशा बनाने के बाद खुद अपना जो है वो एक वो नहीं होता, एक क्या कहते हैं एहतिसाब टाइप चीज, या एक अपना एक तनकीदी मुशाहिदा किया करें अपनी पोस्ट का कि वो क्या लग रहा है, टेक्स्ट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, जो आपने बैकग्राउंड तस्वीर उठाई है वो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, आपने जो इफेक्ट डाला है उसके ऊपर वो कैसा लग रहा है, दूसरे इफेक्ट्स जो है वो ट्राई कर करके देखा करें कि वो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और किसी को इसमें कोई मसाइल परेशानी कुछ है? ब्लरिंग आप लोगों की नहीं आनी चाहिए है तस्वीरों के अंदर, पोस्ट के अंदर। अपनी जिस चीज की ओपेसिटी फुल रखनी है तस्वीरों की, टेक्स्ट की, उनकी ओपेसिटी जरूर चेक किया करें। नजमा अशफाक के साथ जो टेक्स्ट का इशू आ रहा था, देखिए बिल फर्ज मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखती हूँ, जैस्मिन का समय चुके बना रही थी तो ये मैं टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये टेक्स्ट देखे नजमा, इतना क्लियर ये टेक्स्ट आना चाहिए। टेक्स्ट जो है ना वो आपका ब्लर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर वो ब्लर हो रहा है या ओपेसिटी का मसला है तो देखें आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगी, उसकी भी ओपेसिटी के ऊपर यहाँ पर आता है ऑप्शन। ये देखिए ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, या ग्रेडियंट पे भी काम करता है। हर चीज मतलब हर चीज जो है ना आपकी जो तस्वीरों के साथ होती है वही चीज आपकी वो टेक्स्ट के साथ भी दे रहा होता है। टेक्स्ट के ग्रेडियंट के ऊपर भी काम करता है, लेकिन वो टेक्स्ट का मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो कलर्स लेते हैं तो उसके अंदर की ग्रेडियंट जो है उसके ऊपर वो काम करता है। बिलफर्ज अगर मैं दूसरा कलर जो है वो लाइट कर दूं तो ये टेक्स्ट का ग्रेडियंट आ गया। ये भी चेक कर सकती हैं नजमा आपके दोनों कलर सेम ले रही हैं या नहीं। हो सकता है ये वाली चीज हो कि आपका एक कलर जो है वो लाइट आ रहा हो और एक कलर जो है वो डार्क आ रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए भी वो ऐसा हो गया। देखें ये इस पे करने पे ये मेरा इस तरह से जा रहा है। इसमें ये चीज चेक करनी चाहिए कि दोनों सेम है। ये देखें यहाँ पर एक मैंने ऊपर वाले जो दोनों डब्बे हैं ये दोनों डब्बे बराबर होंगे तो ये आपका ये पूरा सही से देगा। हो सकता है ओपेसिटी कंप्लीट हो लेकिन आपके कलर्स जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हो। तो ये तमाम चीजें जो है ना आप लोग खुद इसको एक्सप्लोर किया करें, चेक किया करें कि क्या आपके साथ मसाइल आ रहे हैं, क्लियर क्यों नहीं आई तस्वीर। पिछली अपनी जो पोस्टें आपने बनाई हैं होमवर्क में जो मैंने दी थी, जिनके साथ जो मसाइल आए हैं वो मसाइल ठीक करके दोबारा से बनाइएगा। और अगर सही से बन जाए परसों से पहले कल शाम तक अगर बन जाए तो दोबारा, तो फिर मुझे बना के दोबारा से भेजें वो वाली होमवर्क वाली पोस्टें। उससे आपकी प्रैक्टिस और मजीद होगी, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसके आगे वाला काम करेंगे जो मैं होमवर्क दूंगी वेडनेसडे को, वो फिर वो दूसरा होगा, वो ये नहीं होगा, ठीक है। उस पे जो है आप लोग काम करें, पीएनजी स्ट्रोक या पेंट उठाएं। जो आप लोगों ने डब्बा उसके पीछे लगाया है दीनी वासरी उलूम, उसके पीछे आप कोई अच्छा सा पेंट या उसका स्ट्रोक का भी पीएनजी लगा सकते हैं, उसको लगा के देखें। जिनके गलतियां और जिनके मसाइल निकले थे होमवर्क के अंदर वो होमवर्क रिपीट करें, दोबारा से बना के मुझे भेजें। और अब जो है वो टेक्स्ट और वो चीजें बिल्कुल सही परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बता रही हूँ। और ये जो ऊपर ब्लू टिक है, फौजिया और रुबीना दोबारा देख लें, ये जो ऊपर ब्लू टिक है इस टिक से आप यूं करके इसको दबाते हैं तो ये आपको अप्लाई करने का पूछता है। जब मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि अपनी पोस्ट आपकी सही है फाइनल कर दें, या आप लोग जब मुझे भेजते हैं तो फाइनल करके जैसे भेजते हैं, तो इस तरह से अप्लाई किया करें। ये अप्लाई का बटन दबाएंगे तो ये एक दफा आपकी ये फिक्स हो गई सारी पोस्ट। अब आप दोबारा से ये ऊपर एरो को दबाएंगी
और यहाँ से ये गैलरी का जो ये ऑप्शन दे रहा है, इस गैलरी के ऑप्शन को आप दबाएंगे तो ये पोस्ट जो है आपकी सेव होके गैलरी में चली जाएगी। ठीक है, फिर आप वहां गैलरी से उठा के मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करें, तो आपकी वो सही शक्ल की और सही ओपेसिटी के साथ वो पोस्ट आएगी। समझ रहे हैं? किसी के साथ कोई मसला है, कोई सवाल है यहाँ तक जो चीजें मैंने आज बताई हैं उस हवाले से, तो मुझे लाजमन अभी पूछ लें। बाजी हमारा जो टेक्स्ट है वो एक साथ लिखा नहीं आता, और दूसरा मसला ये कि लोगों का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक आता है। वो तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप उसको एज अ डॉक्यूमेंट सेव करें ना। आपने उसको तस्वीर के तौर पे सेव कर लिया है, उसको वहीं से आप क्लिक करेंगी वो डॉक्यूमेंट में सेव होगा जाके। आप उसको वहां से नहीं उठाएं, आप उसको बंद कर दें। जब वो आपने एक दफा उसको दबा दिया, वो आपके पास डाउनलोड हो गई, आप उसको वहां से बंद कर दें। फिर आप फोटो एडिटर खोलेंगी, फोटो एडिटर खोल के जब आप तस्वीर के वो गैलरी में जाएंगी ना, फोटोज खोलती हैं, फोटोज के वो फोल्डर आते हैं, फोल्डर में वो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा। अच्छा, ये भी याद रखें कि जब ये रिमूव बैकग्राउंड वाली उस पर आप जाएंगी तो आपका ये भी डाउनलोड्स में जाएगा। ठीक है, ये जो बैनर है ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा, ये डाउनलोड्स में जाएगा। तो इस तरह से ना थोड़े से वो ग्रुप्स जो है उनको सर्च किया करें, जो चीज जिस वक्त डाउनलोड करते हैं ना वो सबसे ऊपर वो फोल्डर आ जाता है। ये भी देख लिए, जब आप जो देखें, अभी मैंने जैसे डाउनलोड किया बिलफर्ज, मैंने ये वाली तस्वीर जो थी इसको मैंने फाइनल किया, फाइनल करके मैंने अपनी गैलरी में इसको डाउनलोड कर लिया। अब क्या होगा, मेरे पास जो इस वक्त सबसे ऊपर फोल्डर आ रहा होगा ना वो फोटो एडिटर का आ रहा होगा। ये देखें, कैमरे के बाद मेरे पास सबसे ऊपर फोटो एडिटर का फोल्डर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसको चूंकि डाउनलोड किया था तो ये यहाँ पर आ गया। ये रहा, ये मैंने अभी आप लोगों को जो बना के दिखा रही थी ये वो आ गई तस्वीर। इसी तरीके से उससे पहले जब मैंने आप लोगों से अभी जो मैं डाउनलोड कर रही थी और बैकग्राउंड हटा रही थी तो वो सारी चीजें डाउनलोड्स में आ रही थी, लेकिन मैंने जो पीएनजी आपको भेजी है वो पीएनजी आपके पास आएगी इसमें व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, वहां पे देखना, तो वहां से जो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से जब आप उठाएंगी ना उस लोगो को, तो उसके पीछे फिर ब्लैक बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर फिर भी आ रहा हो तो फिर मुझे बताइएगा क्या किया आपने। अच्छा, आप हमें अगर दोबारा सेंड कर दें तो? मैंने सेंड की हुई है, उसको आप दोबारा डाउनलोड कर लें वहीं से। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। चलें, और किसी के कोई मसला है? बाजी जो आपने ये नहीं बताया टेक्स्ट एक साथ हमारे पास कैसे लिखा आएगा। टेक्स्ट पे क्या मसला आ रहा है? एक लाइन लिखते हो फिर वो एक ही लाइन लिखी आती है, सारा लिखते हो फिर भी एक ही लाइन लिखी आती है। वो तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उसको आप उससे टेक्स्ट रैप से उसको कंट्रोल करें ना। आपने किया था ये रैप का जो ये बटन है, इससे मैंने आपसे कहा था कि इसको आप ये दोनों चेक्स आपके लगे होने चाहिए, और यहाँ पे जो है आप नंबर कम करते जाएंगे तो लाइनें ब्रेक होती चली जाएंगी। ये किया था आपने? ये नहीं किया जो आपने इस पे वो रेशो लगाने का कहा था वो किया था, और वो भी नहीं लग रहा। रेशो क्या मतलब? लिखना है ना वो वाला। अच्छा, अब आपने जो है ना वो ये मुझे एक खोल के अपने इसका जो है ना स्क्रीनशॉट भेजिएगा, इस वाले पोर्शन का। सही है। टेक्स्ट में जाएंगी, टेक्स्ट में जाके रैप का खोल के आप मुझे भेजेंगी कि रैप का ये आपका कैसा है, फिर मैं आपको बताऊंगी। सही। वो एक लाइन में नहीं आएगा कभी भी, वो आपकी वो लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखें, ये दे रहा है अलाउज अनब्रेकेबल वर्ड टू बी ब्रोकन। वो जो जितने भी अल्फाज है ना वो उसको वो रीड करके ये इसको ब्रेक करता है फिर। ठीक है, शुक्रिया जी। हाँ सही। उसको करें। नहीं होता तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजें कि आपके साथ क्या हो रहा है जब आप टेक्स्ट लिख रही हैं तो। सही, जज़ाकल्लाह। चले, बारिकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह आप लोगों का। आप लोग ने आज जो है वो टाइम निकाला और क्लास अटेंड की। इंशाल्लाह इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई मसले मसाइल आ रहे हों तो मुझे ग्रुप पे जो है वो आप रब्ता करके उस पे अपने मसाइल जो है वो डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, हम अपनी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं।